हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 28 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में असम में अफस्पा की अवधि बढ़ा दी गई है। इस अधिनियम के संबंध में सत्य कथन है। पहला है, एएफएसपीए को 1958 में अधिनियमित किया गया। दूसरा है, इस अधिनियम की धारा 4 सुरक्षा बलों को संदेह होने पर तलाशी का अधिकार देती है। तीसरा है, इस अधिनियम को 1972 में संशोधित किया गया था। तो अफस्पा से संबंधित ये तीनों बिंदु आपके सही हैं। बात की जाए अफस्पा की तो इसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति संदेह के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। असम के अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर में यह कानून अशांत क्षेत्र के कारण लगाया जाता है। असम में 25 अगस्त 2020 को 6 महीने तक की इसकी अवधि बढ़ाई गई है। असम में यह 1990 से कार्यरत है तथा प्रत्येक 6 महीने बाद इसकी अवधि बढ़ा दी जाती है। मणिपुर की एक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला 16 वर्षों से उपवास के द्वारा इसका विरोध कर रही हैं तथा कई सामाजिक कार्यकर्ता अफस्पा का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि इस अधिनियम की धारा 3 में यह वर्णन नहीं दिया गया है कि कोई भी क्षेत्र कब अशांत घोषित किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस शहर की सांस्कृतिक विरासत को पर्यटकों से रूबरू कराने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश सीरीज के तहत 50वीं वेबिनार का आयोजन किया है? तो हाल ही में हैदराबाद शहर ने देखो अपना देश सीरीज के तहत हैदराबाद में हैदराबाद की सांस्कृतिक विरासत शीर्षक के तहत 50वीं वेबिनार सीरीज का आयोजन किया है। देखो अपना देश सीरीज की शुरुआत 14 अप्रैल 2020 को हुई थी तथा इसके तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। बात की जाए हैदराबाद की तो हैदराबाद की स्थापना 1591 में कुली कुतुब शाही ने की थी। यह हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर बसा है। ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद की स्थापना के बाद कुली कुतुब शाह को एक बंजारा लड़की भागमती से प्रेम हो गया था तथा उन्हें मुस्लिम धर्म ग्रहण कराकर उन्हीं का नाम हैदर रखा गया तथा उसी लड़की के नाम पर इस शहर का नाम हैदराबाद रखा गया है। हैदराबाद में देखने योग्य चार मीनार, हुसैन सागर झील, गोलकुंडा फोर्ट, रामोजी फिल्म सिटी तथा बिरला मंदिर आदि जगह हैं। रामोजी फिल्म सिटी विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष वर्ष 2018 में नियुक्त हुए थे। जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष होने के साथ साथ रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। बात की जाए DRDO की तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1958 में हुआ था तथा यह राष्ट्रपति भवन के पास स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों को ऋण देने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से आकलन पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में ICICI बैंक ने किसानों को ऋण देने के लिए ऋण पात्रता का आकलन सैटेलाइट तस्वीरों से करने का फैसला लिया है। सैटेलाइट से तस्वीर लेकर वित्तीय स्थिति का पता लगाकर ऋण उपलब्ध कराने की ICICI बैंक की योजना है। इसके तहत हाल ही में 500 से अधिक गांवों में यह सेवा शुरू कर दी गई है। ICICI बैंक का कहना है कि यह सेवा देश के 63,000 गांवों में शुरू की जाएगी। बात की जाए ICICI बैंक की तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी तथा वर्तमान में इसकी कुल 2883 शाखाएं कार्यरत हैं। ICICI बैंक की 19 अन्य देशों में भी शाखाएं कार्यरत हैं तथा वर्तमान में इस बैंक के अध्यक्ष MK शर्मा हैं।
चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम के नामची में बन रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी बाइचिंग भूटिया के नाम पर सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम 15,000 दर्शक क्षमता वाला होगा तथा यह पहली बार हो रहा है जब किसी फुटबॉलर के नाम पर यह स्टेडियम होगा। बात की जाए फुटबॉल स्टेडियम की, तो यह स्टेडियम बाइचिंग भूटिया की जन्मस्थली तिनकिटम से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बाइचुंग भूटिया भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं तथा बाइचुंग भूटिया का जन्म 15 दिसंबर 1976 को हुआ था। वे फुटबॉल टीम में स्ट्राइकर के तौर पर खेलते हैं तथा उन्हें सिक्किमी स्निपर के नाम से भी जाना जाता है। बाइचुंग भूटिया ने फुटबॉल के अलावा टेलीविजन का शो झलक दिखला जा भी जीता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया है जिसमें गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया तथा इसमें बताया गया है कि निर्यात में 70% योगदान 5 राज्यों का है। इस सूची में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। बात की जाए टॉप 10 में, तो टॉप 10 में 6 तटीय राज्य शामिल है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए जाने वाले मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का लॉन्च स्थगित कर दिया गया है? तो हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर किरण की योजना को टाल दिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे मुक्त बाजार परिचालन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पहला है, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को प्रबंधित करने में सहायक होता है। दूसरा है, यह गुणात्मक उपकरण है। तीसरा है, इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को केवल बेचा जाता है। तो इसका केवल एक बिंदु आपका सही है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा तरलता को प्रबंधित करने में सहायक होता है। आरबीआई ने मुक्त बाजार परिचालन के तहत 20,000 करोड़ की प्रतिभूतियों की खरीदने और बेचने की बात की है। यह खरीद फरोख्त 2 चरणों में पूरी होगी। बात की जाए मुक्त बाजार परिचालन की, तो इसे OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS विराट को स्क्रैप में बेचा गया है। INS विराट को किस उपनाम से जाना जाता है? तो हाल ही में INS विराट को श्रीराम ग्रुप को स्क्रैप के तौर पर बेचा गया है। INS विराट को ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। बात की जाए INS विराट की, तो इसका जलावतरण 1953 में हुआ था तथा 1958 में इसे ब्रिटिश नेवी में शामिल किया गया था। भारत ने 1986 में इसको खरीदा था तथा 2017 में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था। सेवा मुक्त होने से पहले INS विराट ने 10 लाख किलोमीटर की यात्रा तय की थी। INS विराट को स्क्रैप के तौर पर तोड़कर इससे मोटर बाइक्स का निर्माण किया जाएगा। श्रीराम ग्रुप ने इसे खरीदा है। श्रीराम ग्रुप के पास एशिया का सबसे बड़ा स्क्रैप यार्ड है जो कि गुजरात के अलंग में स्थित है। जब यह ब्रिटिश नेवी में कार्यरत था तो इसका नाम HMS हर्मीज था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। निम्न में से किस अफ्रीकी देश को सबसे बाद में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है तथा नाइजीरिया सबसे बाद में पोलियो मुक्त घोषित होने वाला अफ्रीकी देश बना है। 25 अगस्त 2020 को नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। पिछले 4 वर्ष में नाइजीरिया में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया है। WHO ने 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की थी। 4 दशक पहले ही अफ्रीका महाद्वीप को चेचक से मुक्त घोषित किया गया था। बात की जाए भारत की, तो भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था।
अब केवल 2 देश विश्व में ऐसे बचे हैं जो पोलियो मुक्त घोषित होने हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी भी पोलियो मुक्त नहीं है। बात की जाए पोलियो की, तो पोलियो एक विषाणु जनित बीमारी है जिससे अपंगता आती है। इसके वायरस का नाम पोलियोमेलाइटिस होता है। 27 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो बहुत से लोगों ने इसके जवाब दिए हैं लेकिन शायद ऑप्शन सही से नहीं देखे हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। बहुत से लोगों ने इसको सभी उत्तर लगा दिए हैं लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अतिचराई तथा वनस्पति उन्मूलन तो और मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आपका, हाल ही में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ड्रैगन फ्लाई महोत्सव आयोजित किया जाएगा आपका केरल में। और दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं गोलू, सोनाली, रणविजय, मानवेंद्र तथा विजय। सभी को बहुत बहुत बधाई। 28 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, हाल ही में निम्न में से किसने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज की उपलब्धि हासिल की है। जेम्स एंडरसन, अनिल कुंबले, मुथैया मुरलीधरन तथा शेन वॉर्न। तो ये तो था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईएनएस विराट को स्क्रैप के तौर पर बेचा गया है। आईएनएस विराट को भारत ने कब सेवा मुक्त घोषित किया था। दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। एक बात और, सेशन को पूरा देखा कीजिए क्योंकि सेशन के दौरान ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और बताए जाते हैं जिनसे अन्य प्रकार की जानकारियां भी आपको मिलती हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।